नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप टैली अकाउंटिंग के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्वेश्चन क्या है? चलिए मैं टैली पे आपको बताता हूँ। आप टैली पे आओगे, उसने क्या पूछा आपसे कि ये बताइए कि अगर हमारे पास बिल नहीं है और उसका अमाउंट है और डेट पता है, तो आप उस वाउचर की एंट्री कैसे करोगे? तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, परचेज वाउचर में आ जाना और यहाँ पे साइड में आप देखना, इसको थोड़ा मैं अंदर कर देता हूँ। साइड में देखना, आप यहाँ पे लिखा है चेंज मोड। चेंज मोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 मोड दिखाई देगा। ठीक है? तो आइटम इनवॉइस का मतलब होता है कि जब भी हम सामने वाली पार्टी से कुछ भी खरीदते हैं, तो वो हमको एक प्रॉपर बिल बना के देता है कि आपने ये चीज़ें इतनी-इतनी क्वांटिटी में और इतने रुपए में आपने खरीदा है। टोटल जीएसटी वगैरह लगा के हमको एक बिल दे देता है। तो उसकी एंट्री हम आइटम इनवॉइस में करते हैं और अकाउंटिंग इनवॉइस में उस बिल की एंट्री करते हैं, जबकि उस जो बिल हमारे पास नहीं है या बिल मान लो हमारे पास आया ही नहीं और हमको जो पैसा है हमने उसको पेमेंट कर दिया, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में? इसमें एंट्री करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस में। अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हम वाउचर नंबर हमको तो पता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम अपने हिसाब से कोई वाउचर नंबर दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे पूछेगा पार्टी नेम। पार्टी का अकाउंट नाम पूछेगा, तो जिस पार्टी से आपने खरीदा हुआ है उसने बिल अभी नहीं बनाया है या नहीं दिया है और आपने पैसे पेमेंट कर दिया, जीएसटी वगैरह लगा के जो अमाउंट आया आपने पेमेंट कर दिया। तो सपोज कर लीजिए मैंने इससे परचेज किया, ठीक है, और उसको हमने पेमेंट भी कर दिया। 18% जीएसटी, 18% के हिसाब से यहाँ पे पूछ रहा है कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी लगा के जो अमाउंट आपने पे किया है वो अमाउंट यहाँ पे डालिए। हमने उसको 12,800 रुपये हमने पे किया जीएसटी मिला के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11,428 पॉइंट 57 रुपये यहाँ पे जीएसटी काट लिया। ठीक है? उसके बाद से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे चेंज करेंगे, 12%, 12% ही रखेंगे क्योंकि ये परचेज का लेजर है, हमने 12% पे ही खरीदा है। कोई चीज़ 12% पे खरीदा और इसने क्या किया, इसमें 12% लिया था, तो उसी के हिसाब से इसने डिडक्ट कर लिया। तो अब हम यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगाएंगे। इनपुट लगाएंगे, इनपुट सीजीएसटी 6%, 6% लगाया तो ये ऑटो कैलकुलेट कर लिया। फिर से हम यहाँ पे एसजीएसटी लगाएंगे, एसजीएसटी इनपुट 6%, ये भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद से हमको देखो यहाँ पे 1 पैसे कम हो रहे हैं, इसमें 1 पैसे कम हो रहे हैं, नहीं तो 12,800 रुपये पूरे हो जाते। हम इसमें अगर राउंड अप लगाना चाहते हैं, राउंड अप, तो राउंड अप लगा दीजिए, इसमें माइनस करके प्लस करेंगे, इसमें 0.01 प्लस करेंगे तो हमको यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारी बिल की एंट्री हो जाएगी। और इन केस अगर वो बिल हमारे पास आ जाता है तो हम उसको चेंज करके एंट्री लगा देंगे, नहीं तो वैसे भी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हम जाएंगे, परचेज में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, हमने किससे खरीदा था, अजीत से खरीदा था, अजीत से खरीदा था
और 133 नंबर वाला इनवॉइस था। तो ये इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि और इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए लाता रहूं, और भी इंटरेस्ट क्वेश्चन